अब चलते हैं अपने गीता पर चलते हैं। और जो है कहते हैं कभी कभी कम दिमाग के जो इंसान होते हैं उन्हें कितना भी समझा लो कभी समझ में नहीं आता है। चलो फिर जैसे जैसे कोई जैसे जिसकी ज़िंदगी कटे वैसे अच्छा ही है। तो हम अपनी गीता पर चलते हैं और उसके बाद में हम भगवान कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनको वंदना करती हूँ, उनकी स्तुति भी करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो ये राधे राधे बोलोगे, ये हालांकि गीता तो कृष्ण भगवान की है, ये गीता तो कृष्ण भगवान की। अगर राधे राधे भी बोलोगे ना तो अगर राधे राधे जो बोलता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। और भगवान कृष्ण जो है, जो कोई राधे राधे बोलता है तो उनको अति प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। कहते हैं कि देखो राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। तो पति का तो खुश हो गए, चूंकि उनका नाम ही अनमोल है। उनका जो है कोई उनका कहते हैं उनका कोई मोल नहीं है। एक तो ऐसे ही सोचना चाहिए कि अगर भगवान जो क्या कृष्ण क्या थे, इस शिव के द्वारा भेजे हुए तो थे, ये संसार का उद्धार करने के लिए तो भेजे थे, ये धर्म की स्थापना के लिए तो कृष्ण यहाँ आए थे। क्या वो तुम सबका जो है इसलिए थोड़े नहीं आए थे, तुम सबको कष्ट देने थोड़े नहीं आए थे, वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। और वो अपना उन्होंने कार्य किया। तो जब शक्तियाँ आती हैं तो शिव कहाँ रहते हैं? शिव भी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो तुम अगर ये राधा रानी को भी लेके आए तो राधा रानी जब ये नहीं करने दे रही थी, ये जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरव पांडवों का, ये राधा ने मना कर दिया कि मैं अपने से 100 साल के लिए जो अलग हुई थी, राधा ने कह दिया मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कृष्ण के बिना कैसे रहूंगी। हालांकि गोलोक से तो आ गई पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पे भी वो नहीं कृष्ण को छोड़ रही थी। उनको कौन समझाने गया था? उनको ब्रह्मा समझाने गए, उनको शिव समझाने गए थे, उनको विष्णु समझाने गए थे, उनको सब देवता समझाने गए थे। राधा ऐसा नहीं करो। अगर ये संसार के कल्याण के लिए आए हैं, ये धर्म की स्थापना करने के लिए हम लेके आए हैं, अगर तुम इनको नहीं छोड़ोगी, अगर नहीं जाने दोगी, तो ये सब संसार का जो ये जितने ही ये धर्म संकट में जब पड़े हुए हैं, जितने ही तपस्वी योगी जो है, अच्छे सज्जन पुरुष सारे जो है, जो कहते नहीं कि ये बुरे कुकर्मियों में ये फंसे पड़े हैं, इनका सबका जो है नाश हो रहा है। तो इसके उद्धार के लिए, सबका उद्धार के लिए हम कृष्ण को लेके आए। राधा छोड़ दो, एक बार कहने से बस इनको कह दो कि हाँ जाओ। तो राधा ने अपने दिल पे हाथ रख के कृष्ण से कह दिया था, कृष्ण जाओ। चूक मैं क्या कर सकती हूँ? तो जो राधा अपने दिल पे इतना वजन रख सकती है, जो आज गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश किस लिए दे रहे हैं? ये कृष्ण ने ये गीता क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी, ये देश का उद्धार के लिए, देश के कल्याण के लिए। ये भगवान शिव ने ये अर्जुन को परिपक्व किया था, ये ज्ञान दे के। ये कर्म योगी, ये सांख्य योगी, ये जो है ज्ञान योगी, ये सब जो है, ये कृष्ण ने इन सब के बारे में अर्जुन को ये ही उपदेश दिया था। इसलिए ही उन्होंने गीता बनाई थी, एक अर्जुन के लिए बनाई थी कि अर्जुन तुम ये पढ़ोगे, इसका
हम तुम्हें समझाएंगे, उपदेश देंगे। ये कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे, अर्जुन भी कुछ भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन इतने शक्तिशाली हो गए कि वो भी युद्ध करने के तैयार हो गए। वो भी सबको त्यागने के लिए, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को त्यागने के लिए, मारने के लिए भी, युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए थे। चूँकि जो भगवान शक्ति जहाँ आती है वो हम सबका भला करने को, ज्ञान देने को आती है। जैसे राम का जन्म हुआ था, राम भी क्यों, राम का नाम इसलिए तो बड़ा है, जो राम ने भी तो संकट झेले थे जैसे कृष्ण ने झेले। कृष्ण ने गर्भ से ही उन्होंने शत्रुओं ने उनको घेर लिया था। उनके कंस मामा ने, ये कहते हैं कि उन्होंने तरह तरह के उन्होंने राक्षसों को भेज के, लेकिन ये संकटों में झेलते ये संसार का उद्धार करके गए। ऐसे राम, उन्होंने अपने, कहते हैं अपने जो वन में रह के संकटों को झेल के, अनेकों संकटों को झेले, नंगे पैर रहते थे, खड़ामों भी नहीं पहनते थे, खड़ाम अयोध्या में ही उतार गए थे। वो चल के आज नाम उन्हीं का रोशन है, जो कुछ संसार में अवतार लेने के बाद में और करके गए हैं। उनका युगों युगों तक नाम अमर है, वो उनको भगवान से के नाम से जाना जाता है। राम आए थे, कृष्ण आए थे, राम ने अवतार लिया था, कृष्ण ने अवतार लिया था। किस लिए लिया था? तो देखो, ये हमारा जो कुछ भी है ये गीता के अंदर है। गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वो ज्ञान हमें गीता से मिलता है। वो हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए, सुनाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। वो उनके राह पे हमें चलना चाहिए। तो हम इसलिए कहते हैं, चलते हैं लोगों यहाँ पे जो है। और मेरे मैसेज आ रहे, मैसेज देने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कृष्ण से भी प्रार्थना करती हूँ, राधे से प्रार्थना करती हूँ, और भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ, सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि इतने तुम सब मैसेज देते हो, वो तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जिसके नाम लिखे आते थे वो तो सारे गायब ही कर दिए एकदम सब। तो मैं उनको नहीं देखती हूँ, मैं तो केवल ये देखती हूँ कि भाई चलो ये ग्रुप जो आते हैं उनके मैसेज, उनको मैं लाइक करती हूँ, उनको लाइक करनी, पढ़ती भी हूँ, लाइक भी करती हूँ, वो मैं सब कुछ करती हूँ। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ठीक, तो आज हम चौथे अध्याय पर चल रहे हैं। तीसरे अध्याय पर हमें मालूम नहीं है हम कहाँ थे। चलो, जो एक आध जो रह गया होगा तो हम देख लेंगे। चलो, अथ चतुर्थो अध्याय श्री भगवान वाच एवं व्यवस्थते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुष्याकवे अब्रवीत। श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी, देखो भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा था। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो आगे इसमें गीता में आगे आएगा, जो भगवान कृष्ण ने जो उनका जो ये ज्ञान था, ये उपदेश था, ये सबसे पहले भगवान ने ये जो है ये अविनाश, ये इसका कभी नाश नहीं होता है और ना ही इसको अविनाशी कहते हैं, इसको नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो कृष्ण के, भगवान कृष्ण के मुख से जो निकला हुआ है वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये कभी गुप्त और लुप्त नहीं होते, ये लुप्त तो हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान ने पहले इसका प्रचार करने के लिए, सबको शिक्षित करने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण ने, चूँकि सूर्य को आवश्यकता थी तो पहले भगवान शिव ने सूर्य को, एक चार को मालूम पड़ी थी, ये भगवान सूर्य को मालूम पड़ी थी, और सूर्य ने फिर समझा कि इस ज्ञान को, जो कृष्ण का ये ज्ञान है, ये उपदेश है, ये गीता का उपदेश है, उनकी मुख से जो निकला हुआ है,
तो सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मन को भी दे दिया था, बता दिया था, उनसे कह दिया था। चूँकि ये ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए, बांटते, हम इस ज्ञान को जब बांटते हैं तो ये कहते हैं कि इसकी सीमा बढ़ जाती है, इसकी सीमा बढ़ जाती है, और ये जितना ही फैलता है उतना ही ये भगवान के तत्व तक पहुंच जाते हैं, उनके भगवान के तत्व को जानने से। तो ये सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मन से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा जो इच्छुक थे उनको कहा था, ये इच्छुक से कहा था। लेकिन उसके बाद में ये कहने के बाद में यहाँ कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि इन सब से कहने का मतलब क्या। कृष्ण कहते हैं कि हम इसलिए देते हैं कि जो संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं, जितने आए हैं, जो ये सूर्य हैं, ये अपने किरणों से, अपने प्रकाश से संसार को प्रकाश देते हैं, और तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। और ये व्यवस्थित मन है, ये तो इनका तो पूरा ही इतिहास लिखा हुआ है। ये कहते हैं ये इतिहास बनाने के लिए इसको भगवान कृष्ण ने इनको समझाया था। आज कूलर नहीं चला है मैंने। तो ये भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ये जहाँ तक ये ज्ञान पहुँचता है, इसलिए तो हम कहते हैं क्या अगर देखो कृष्ण ने जो नीति अपनाई थी, वो नीति अगर संसार वाले अपना लेते हैं तो शायद संसार के संकट दूर हो जाते हैं, हो जाएंगे, और होना चाहिए भी। तो यहाँ एवं परंपरा प्राप्त में राजस्यो विदय सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप है। देखो राजर्षियों कहते हैं, ये राजर्षि किसको कहते हैं, जो राजा होते हैं और ऋषि भी होते हैं, राजा भी होते, खाली राजा नहीं, ऋषि भी होते। चूँकि देखो ये वेद मंत्रों का पठन पाठन करने वाले, ये और वेद मंत्रों के पठन पाठन से भगवान के तत्व को जानने वाले कौन होते हैं, ये ऋषि होते हैं। जितने राजाओं तक इन्होंने पहुंचाया था, ये किसने पहुंचाया था, ये ऋषियों ने पहुंचाया था। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। फिर इसको जो है जितने राजा हैं और ऋषि हैं, इन पर पहले, फिर इनसे इच्छा के बाद में ये राजाओं पर पहुंच गया और ऋषियों पर पहुंच गया। ये उपदेश देखो बढ़ता ही चला गया, क्योंकि ये ज्ञान की बात होती है, ये उपदेश की बात है, तो ये बातें आगे बढ़ती गई। ये राजाओं के पास में गई, राजाओं ने ऋषियों से कहा, ये ऋषियों ने जो है फिर इसका प्रचार किया। फिर ऋषियों ने कहते हैं योग और राजर्षियों को जान, तब ये परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, मतलब राजा और ऋषियों ने जाना। किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। अब ये अर्जुन पूछते हैं कि फिर इसको सब ने जाना था, इसको सूर्य ने जाना। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मन से कहा था, व्यवस्थित मन ने अपने पुत्र राजा इच्छुक से कहा था। तो फिर इधर जो आप कह रहे हो कि फिर इसको जो है राजर्षियों ने जाना, मतलब राजा और ऋषियों ने जाना। ये जानने के बाद में फिर ये सब होने के बाद में इधर तो तुम कहते हो कि ये अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता है। तो जब इनका नाश नहीं होता है तो ये लुप्त कैसे हो गए। देखो पूछने वाला भी मौजूद है और बताने वाला भी मौजूद है। कहते हैं आमने सामने जो कहते हैं जो वार्ताप होता है, जो संवाद होता है, तो एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे को बताना, ये बहुत मज़े की बात होती है। चूँकि ये जिस तरह से कृष्ण घुमा घुमा के कहते हैं, उसी तरह से अर्जुन भी घुमा घुमा के पूछते हैं, एक बात पूछते हैं, एक शब्द पूछते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तो वो फिर लुप्त कैसे हो गया, वो तो अविनाशी था और कर्म योग के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो कर्म योग तो कभी लुप्त होता नहीं है। चूँकि आपने ये दूसरे श्लोक में दूसरे अध्याय के ये जो है प्रश्न, ये दूसरे अध्याय के 49वां श्लोक है।
ये दूसरे अध्याय के ये 49वां श्लोक है। उसमें भी भगवान कृष्ण ने कर्म योग के द्वारा कहा है, कही थी कि कर्म योग के द्वारा इसको जाना जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये लुप्त इसलिए हो गया कि जैसे जैसे ये आगे जो बढ़ता गया, लेकिन इसको जानने के बाद में फिर जो जितने फिर आगे जो आए थे वो इतने अज्ञानी थे कि वो इसको जानने के लिए उनके अंदर अभाव पैदा हो गया और इसको वो नहीं जान सके, ना ही वो प्रकाश में आ सके और ना ही वो जान सके। इसलिए ये नाश नहीं हुआ इनका, ये लुप्त हो गए। चूँकि मनुष्य अज्ञानी हो गए, इनमें अपनी जो है रुचि नहीं लेने लगे, उनकी रुचि अपनी उन्होंने ख़त्म कर ली, अपने और कार्यों में लग गए। ये जो है जो ये राजा लोग हैं ये अपने राज्य कार्य में लग गए और ये सब जो अपने अपने काम में लगे, लेकिन इन्होंने फिर मेरे इस उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, मेरे गीता के वचनों पर, मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये ग्रंथ ये लुप्त हो गया था, लेकिन इसका नाश नहीं हुआ। जब किसी को ज्ञान नहीं होता है और इसमें रुचि नहीं लेते हैं और जब उनके अंदर ये कर्म योग का अभाव हो जाता है तो फिर ये इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चूँकि योग के द्वारा ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक कर्म अलग है, योग अलग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग में लगा हुआ, योग का मतलब है कि परमात्मा से जुड़ना, योग का मतलब है ये साक्षात ब्रह्म, ये कृष्ण, ये योग। लेकिन योग भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, कर्म साधारण मनुष्य के लिए होता है, योग भगवान के लिए होता है, चूँकि भगवान योगी है। तो ये भगवान के तत्व को जानने के लिए ये जो है इनकी रुचि नहीं रही, इनका जो है ये अज्ञानता में फंसते गए और ये इसलिए ये बंद हो गया। ये जो है एक दूसरे को जानना, प्रवचन देना और जानना ये लुप्त हो गया, लेकिन इसका कभी नाश नहीं होता है। चूँकि ये प्रलय होने के बाद में भी इसका नाश नहीं होता है अर्जुन। अगर ये प्रलय भी हो जाता है तो मुझे अंतःकरण में मेरे पास मौजूद रहता है। ये ग्रंथ, ये उपदेश कभी नष्ट नहीं होता है। जो भगवान की वाणी से निकला हुआ उपदेश है, जो ग्रंथ है, जो भगवान ने जो अपने वाणी से जितने जो कुछ भी शब्द कहे हैं, बोले हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ना ही भगवान नष्ट होते हैं, ना ही उनकी वाणी नष्ट होती है। जो कर्म योगी होते हैं, जो तो यहाँ अर्जुन ने एक प्रश्न भी वैसे हालांकि कहा है, ये जो है ये दूसरे अध्याय में है कि कर्म, तुम कहते हो कि कर्म करना बहुत जरूरी होता है और कर्म करे किए बिना तो कोई नहीं रह सकता है। तो लेकिन फिर अब तुम कह रहे हो कि अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं करता है और ये अगर वो आलस में, निद्रा में पड़ा रहता है तो उसको कोई प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं हम कर्म की भी बात कहते हैं, लेकिन कर्म वो होना चाहिए इसमें योग हो, सांख्य हो, योगी हो, कर्म योगी हो, सांख्य योगी हो, ये ज्ञानी योगी हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर कर्म अच्छे हों, योगियों जैसे कर्म होने चाहिए। जो योगियों जैसे कर्म होते हैं तो ये प्राप्त करते हैं। जब इनके अंदर कर्म योगियों जैसे ज्ञान नहीं होता है तो ये लुप्त हो जाते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। कहते ये समय के अनुसार जो है ये लुप्त हो जाते हैं। लेकिन समय आने पर जैसे जैसे वह योगी और बुद्धिमान व श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और जब तक उनके ज्ञान बढ़ने लगता है तो ये फिर अपने को जो है अपने महत्व को जो है सबके ऊपर ये जो है सबको पहुंचाता है। ये ग्रंथ जो है, ये उपदेश जो है सबको महत्व पहुंचाता है। क्योंकि जितना कोई पढ़ेगा इसको उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब कहते हैं कि बीच में ऐसे लोग आ गए थे जैसे कलयुग में है, कलयुग में क्या है कि ये इतना अभाव हो गया है कर्म का, ये कर्म योग का इतना अभाव हो गया है
कि ना ही वो ज्ञानी रहें, ना ही उनके कर्म अच्छे रहें, ना ही कुछ रहें, तो ये फिर ये ग्रंथ क्या करेगा, ये गीता क्या करेगी? ये गीता तो फिर अपने जो है किताब को बंद कर दो, तो ये तो फिर बंद ही हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये लुप्त हो जाता है। क्योंकि जब लुप्त इसलिए हो जाता है कि इंसान अपने धर्म के मार्ग से गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। देखो बहुत देर तो ऐसे हैं मेरी नज़रों में मेरे सामने कि ये गीता को ऐसी जगह पर रख देते हैं, धार्मिक किताब को ऐसी जगह पर रख देते हैं, ये घुस की वजह से कि ये भगवान से बैर साधने वाला कभी वो ना ही वो क्या सोचता है कि इंसान भगवान को, ये ही तो भगवान कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अहंकार भरे हुए हैं, वो सोचते हैं ये तो कृष्ण जन्मना मरना वाला है, ये साधारण मनुष्य है, ये साधारण मनुष्य है, इसलिए उनको। लेकिन भगवान से तुम पंगा लेना, ये तो बहुत तुम्हारे जन्म जन्म खराब हो जाते हैं, एक जन्म नहीं हजारों जन्म खराब होते हैं तुम्हारे। क्योंकि भगवान के आस्था को अगर आस्था नहीं है तुम्हारी, तो भगवान का अपमान भी मत करो, भगवान की किताब का अपमान भी नहीं करो। हमारे गुरुजी थे, किताब सबको पढ़ने को देते अपने, सबके एक एक किताब सबके हाथों में होती थी। अगर किसी ने अपने घोंटू पे भी रख लिया, हमारे गुरुजी तुरंत निगाह फैलाते थे, कह देते थे किताब छीन लाओ उससे। कह रहे ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये रद्दी नहीं है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, ये परम ब्रह्म है, ये परमात्मा है, जिनसे जगत का कल्याण होता है, जो जगत का ये जगत को ये धारण करते हैं, जो जगत का सृष्टि का पालन करते, सृष्टि रचता है, रचयता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है। ये जो ये त्रिवर्ग हैं, ये तीनों कार्य करने वाले होते हैं, तो वो ब्रह्म है, वो कृष्ण है, वो ईश्वर है। अगर तुमने किताब का अपमान कर दिया है, तो इससे क्या कृष्ण क्या कहते संसार से चले गए क्या? का गोलोक से भी चले गए क्या? लेकिन अज्ञानी अहंकार वही तो भगवान तोड़ता है, वही तो तोड़ता है। और पहले तो ऐसे इंसान को भगवान को सौंप दो, भगवान अपने आप देखते हैं, और बच जाए तो फिर खुद तोड़ना चाहिए। क्योंकि जो भगवान का और गुरु का अपमान करता है, वो किसी का सगा नहीं होता है, और ना ही सगा हो सकेगा, और अच्छा व्यक्ति उसको अपना भी नहीं सकेगा। ऐसा व्यक्ति मेरी दृष्टि से तो ऐसा गिर जाता है कि मेरा भी संकल्प होता है, अगर कोई हमारे गुरु का अपमान करता है और भगवान का अपमान करता है, मेरा भी ये संकल्प चाची जैसा चल रहा है, मैं भी उसको जीवन में कोई हो, देखो मैंने सारा रिश्ते नाते छोड़ दिए, थोड़े से रह गए पियर वगैरह नहीं जा पाती, आस पड़ोस सब छोड़ दिया, ये मेरा संकल्प है। चूँकि बुरे जो पार्वती को शिक्षा दे रही है ब्राह्मणी कि बुरे करने वाली स्त्री जो है ये धोबिन हो, उल्टा हो, और जो है ये कुकर्मी हो, ऐसी स्त्रियों को कभी सखियां मत बनाना। ये ब्राह्मणी भी सलाह देती है पार्वती को, तो सलाह तो बहुत ही दी है, हमने तो खैर थोड़ा ही बताया है। तो कभी इनको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना, चाहे कोई हो, रिश्ते कोई हो सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है तो जीवन में प्रवेश नहीं। मैं तो संकल्प लेके बैठी हूँ, ऐसा इंसान मेरे जीवन में नहीं आएगा, और इस संकल्प को मैं जीते जी पूर्ण करूँगी। मेरे इस जीवन में वो इंसान नहीं आएगा जिसके अंदर छल कपट भरा हुआ है, भगवान का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, ऐसा इंसान मेरे जीवन में नहीं आएगा। ये तो मैं खुद संकल्प लेके बैठी हूँ, और उसको पूर्ण भी करूँगी मैं। तो हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, रहना चाहिए, तभी हमें शक्ति मिलती है, ज्ञान भी मिलती है, बुद्धि भी और मन भी, ये सब कुछ तभी हमारा संतुलन में रहता है। हम सबको जो है अच्छे से रहना चाहिए। नाग पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई।
और आगे के आएंगे। अब तो मैं वृंदावन जाने को बैठी हूँ, बनिए तो इस शनिवार को चली जाऊँगी मैं, क्योंकि ये जो काशी में जो है, काशी में तो बहुत ये जल प्रवाह हो रहा है, ये मंदिर सारे डूबे पड़े हुए हैं। हमारे बगल में ये काशी के रहते हैं, कह रहे थे इस समय जाना बेकार है, किसी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमने कि हमारा घर हमारा पति जो है, चलो उसी के पास जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो सबको जाना चाहिए वृंदावन के, और बरसाने के परिक्रमा लगाने चाहिए जरूर। ये हिड़ोले पड़ रहे हैं वहाँ पे, और जुड़ना चाहिए। मैं भी जुड़ लूँगी वहाँ जाके, खूब जुड़ लूँगी, मचक बढ़ाऊँगी खड़े होके। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।